दर्शकों, आज सवाल पूछूंगा मैं। आज सवाल पूछूंगा उन लोगों से जो सनातन के अपमान का ठेका ले चुके हैं। विरोध में ये नेता सारी मर्यादाओं को भूल चुके हैं। सनातन के लिए रोज रोज नए कुतर्कों के साथ आ जाते हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता है। ये नेता इंडिया अलायंस से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना कोई इनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और कोई भी इनके इस विचार से आजादी नहीं मांग रहा है दर्शकों। लेकिन आज पूछता है भारत कि भारत की सनातन परंपरा का अपमान क्यों करते हैं ये लोग। और आप भी पूछे आज इनसे, क्या ये सब वोट के लिए करते हैं? क्या वोट मिल जाएगा इन सब से? सनातन का अपमान करने से क्या इन्हें वोट मिल जाएगा? सिर्फ सनातन ही नहीं, इंडिया अलायंस के नेता अपमान की सियासत को ही हथियार बना रहे हैं दर्शकों। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, यही हथियार बचा है इन लोगों का। अपमान के फेर में ये उलझ गए। ये देखिए आप, ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये उलझ गए अपमान के फेर में। कभी सनातन का अपमान करते हैं, कभी प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, कभी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है इन लोगों की। लेकिन आज बार बार ये उसी ट्रैक पर क्यों जा रहे हैं, पूछता है भारत। और इनको दर्शकों फिर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए 24 का धर्म युद्ध है और आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन है जो लोग राम के विरुद्ध है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपको दिख रहे हैं दर्शकों, ये राम को लेकर, रामायण को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता है। और इन्हीं लोगों को गलती सुधारने का मौका भी मिलता है। जीएफएक्स ले आइए, मिलता है इन्हें गलती सुधारने का मौका, लेकिन ये भी हाथ से निकाल देते हैं। ये देखिए आप, न्योता दिया गया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, इन्हें बुलाया गया है लेकिन जाने से मना कर दिया। आज पूछता है भारत, श्री राम से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अगर मिला है तो क्यों ठुकरा दिया? सीपीआईएम की नेता वृंदा करात, ये आप देखिए नहीं जा रही है, मना कर दिया इन्होंने। अरे आप तो समरसता की बात करते हैं, फिर क्या हुआ आपकी समरसता को? कह रहे हैं कि सियासी कार्यक्रम है, लेकिन सारे दलों को न्योता गया है, तो फिर यह सियासी कार्यक्रम कैसे हो गया? आज पूछता है भारत। अयोध्या जाने से मना कर दिया, क्या यही इनकी तुष्टीकरण की सियासत है? आज पूछता है भारत दर्शकों। और इनके ना जाने की वजह है, मैं बता रहा हूं आपको क्या वजह है। ये जो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनके ना जाने की वजह क्या है बताता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है ये आप देखिए। पहले तो ये अपमान कर रहे हैं, वोटर्स का अपमान, सनातन का अपमान, संवैधानिक पदों का अपमान, और इसी फेर में ये उलझ गए। लेकिन बीजेपी ने प्लान बना लिया है कि वो लोगों तक जाएगी, जनता तक जाएगी, और इंडिया अलायंस की पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही हैं, अपने अलग पथ पर चल रही हैं, अपमान करना नहीं छोड़ रही हैं, राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज उन्हें रामायण की एक चौपाई सीख दे सकती है दर्शकों। आप भी सुनिए, तुलसीदास लिखते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखू बिचारी त्याग मद मोहा। यानी राम के नाम के बिना वाणी में शोभा नहीं आती है, और मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो। इसलिए इनको सत्ता के मद को छोड़ना होगा, विचार करना होगा, और इसी सोच विचार के जरिए ही ये आगे चल सकते हैं। लेकिन ये नहीं चल पा रहे, क्या वजह है पूछूंगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं।